महिपाल सर्वाजी वाले की खिलाड़ियों को जयपाल शर्मा जी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सभी शहरवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान किया है उनके लिए उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि भगवान श्री परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पर चले और अपने शहर में अपने समाज में अपने ऐसे शुभ अवसर पर जब अक्षय तृतीया है जिनका कोई क्षय नहीं है, तो आप भी अपने शहर के लिए कोई संकल्प ले रहे हैं? जी संकल्प तो हम ले रहे हैं और आगे भी लेते ही रहेंगे और अपने शहर को बहुत अच्छा बना करेंगे। हम कहना चाहेंगे जी जैसे भगवान परशुराम की तरफ से अपने बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों चीज़ों का ज्ञान दो। मतलब आज हमारे बच्चे हैं जो हर चीज़ में अनुकूल होना चाहिए, मतलब शास्त्र के साथ साथ उन्हें शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए तभी अपनी रक्षा कर सकें और गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलो सन्मार्ग को। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बहुत खुशी से और अच्छी प्रकार अच्छी मर्यादा से मनाया गया और सभी ने साथ दिया। हर जाति ने 36 की 36 बरादरी हमारे यहाँ पे उपस्थित थी। ब्राह्मण वर्ग सब संतुष्ट था इससे। कैसा लगा जैसे कि महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो सर्व समाज इकट्ठा होता है, भंडारे का आयोजन भी किया गया, यज्ञ का कार्यक्रम भी किया गया, तो कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छी हुई। तो आप एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में भी हैं, आचार्य भी हैं, तो क्या कुछ शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे दर्शकों को? हम तो यही शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आगे जो भी ये उत्सव हो बड़ी धूमधाम से हो। आज पुंडी में भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव मनाया गया, क्या कुछ उस प्रोग्राम की जो कार्यक्रम था रूपरेखा क्या रही, विशिष्ट अतिथि कौन रहे, मुख्य अतिथि के रूप में किसने शिरकत की? देखिए कई लगभग 1 मास से जो है इस उत्सव को मनाने की तैयारियां चल रही थी और सर्व ब्राह्मण समाज पुंडरी से प्रत्येक परिवार से एक वृद्ध से लेकर के बच्चे तक ने इसमें सहभागिता करी। सबसे पहले तो पूरे समाज को और अक्षय तृतीया श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के दिवस की और भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं उनके इस पावन जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। सब इष्ट मित्रों का परिवारों का सहयोग रहा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी। इसमें प्रातःकालीन 8 बजे जो है हमारे आचार्य रजनीश जी के द्वारा जो है यज्ञ का कार्यक्रम जो है संपादन किया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में आनंद भारद्वाज जी, सोनलाल पुजारी जी के पुत्र और पुत्रवधू और प्रदीप शर्मा जी और भाई प्रदीप जी उनकी पत्नी और सब परिवारों से जो है अनेक युगल दंपत्ति जोड़ों ने जो है इसमें यज्ञ में सहभागिता करी और यज्ञ को संपूर्ण कराया। उसके बाद 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है हरिनाम संकीर्तन का आयोजन था, जिसमें लोक कलाकार राजीव शर्मा, संजय और पंकज शर्मा जी को बुलाया गया और संगीत के साथ जो है सुंदर 2 घंटे जो है हरिनाम स्मरण किया गया, जिसमें बांके बिहारी जी, परशुराम जी भगवान के अनेक भजनों के द्वारा जो है समाज आह्लादित हुआ। उसके बाद जो फिर हमारा कार्यक्रम था, हमारे यहाँ अतिथियों के रूप में जो है मुख्य अतिथि जो है भाई नरेंद्र शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि जो है हमारे शहर की चेयरमैन श्रीमती बबली गोस्वामी जी और सारस्वत अतिथि के रूप में जो है संदीप शर्मा जी जो बार एसोसिएशन जिला कैथल के प्रधान हैं, वो यहाँ सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त पुंडरी के विभिन्न वार्डों के पार्षद और प्रतिनिधि पार्षद जो है उपस्थित हुए और नरेंद्र शर्मा जी पिलनी से, भाई दिलबाग जी और पूरा जो ब्राह्मण परिवार जो है सब एकत्रित हुआ। सब ने बड़ी तन्मयता के साथ जो है वहाँ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। हमारे यहाँ वृद्धों का भी सम्मान की एक परंपरा है, वृद्धों को भी उत्तरीय वस्त्र देकर उनका सम्मान किया गया।
कुछ समाज के ऐसे बच्चे थे जो खेल की प्रतियोगिताओं में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिनकी अच्छी भागीदारी थी या शैक्षणिक गतिविधियों में थी, उनको भी जो है वयोवृद्धों के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है फिर 1 बजे जो है भंडारे का आयोजन किया गया और वो भगवत कृपा से उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग ने आकर प्रसाद ग्रहण किया और समाज को शुभकामनाएं दी। इसमें पूरे समाज का भरपूर सहयोग रहा। उसमें हमारे बहुत से इष्ट मित्र थे, अजय शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, मधुर कौशिक, राज कौशिक जी, हमारे गुरुजी रजनीश आचार्य जी, पंडित सतपाल शर्मा जी, राधे श्याम मंदिर के पुजारी सोनलाल शर्मा जी, संदीप शर्मा और रमाकांत जोशी और मुकेश जी, लगभग सब परिवारों से हर व्यक्ति की भागीदारी रही और बड़े आनंद के साथ सब ने इकट्ठे होकर के इस उत्सव को मनाया। पंडित जी, जैसे भी किसी भी महापुरुष का या भगवान का या किसी भी आराध्य का आजकल जब भी जन्मोत्सव मनाया जाता है तो सिर्फ किसी स्पेशल एक वर्ग तक बनकर रह जाता है, किसी एक जाति के लोगों तक सीमित रह जाती है वो जन्मोत्सव। क्या इस जन्मोत्सव में सर्व समाज के लोग आए? देखिए क्या होता है, भगवान के जितने भी अवतार हुए, भगवान वो होता है जिस पे भगवत सत्ता होती है जी और वो सर्व समाज का होता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। जी भगवान परशुराम ने जो शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी वो संपूर्ण समाज के लिए दी। उन्होंने जो दुष्ट अनाचारी जो शासक थे, जो उनके काल में जो है समाज के ऊपर एक आक्रांत बनकर रह रहे थे, माने तंग कर रहे थे, चाहे वह ऊपर से लेकर के निम्न वर्ग तक का कोई व्यक्ति हो, उन्होंने उन लोगों का जो पतन किया या उनका नाश किया, वो किसके लिए किया? वो सर्व समाज के लिए किया है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष कभी भी किसी एक वर्ण के या जाति के नहीं होते। हाँ, उस वर्ग के लिए वो सौभाग्य होता है कि वो उनके कुल में ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा होते हैं। और ब्राह्मण समाज को जो है इस बात का गर्व है, स्वाभिमान है कि भगवान के एक अवतार जो हमारे कुल में उत्पन्न हुए, उन्हीं के आदर्श पे और शिक्षाओं पे चलकर हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, वो चाहता है कि वो समाज के लिए किसी ना किसी तरह से काम आ सके। इस उद्देश्य से इस वीडियो के जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपकी वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भगवान परशुराम से वो क्या कुछ सीख सकते हैं? देखिए, भगवान ने 2 शिक्षाएं दी हैं, शास्त्र और शस्त्र। जहाँ तक आज तक आधुनिक समय की बात है, वो शस्त्र की शिक्षा जो है, जो हमारी सेनाएं हैं वो आज ग्रहण कर रही हैं, उनको करना चाहिए। और शास्त्र का अर्थ यहाँ विद्या है। हमें चाहिए कि हमारा वर्ग हो या कोई समाज का कोई भी वर्ग क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या का अधिकार है। भगवान परशुराम ने सबको पढ़ने के लिए जो है संघर्ष किया था। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए विद्या का वही स्थान होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण के लिए हो, क्षत्रिय के लिए, वैश्य, शूद्र के लिए। पंडित जी, अंत में आप जो दर्शकों को क्या विशेष रूप से कोई ग्रंथ रेकमेंड करेंगे या कोई ऐसी पुस्तक जो भगवान परशुराम के बारे में वो जान सके? देखिए, इसके विषय में तो आपके पास जो है भागवत, महापुराण इत्यादि में चरित्र हैं, परंतु आधुनिक समय में वैदिक शिक्षा पद्धति, प्राच्य विद्याओं के साथ आधुनिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। जिस जिस विषयों में बच्चों की रुचि हो, उस विषय को पढ़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मेरा अपना मानना ये है कि हमारी जो प्राचीन विद्या है उसमें संस्कार, सेवा, समर्पण, ये सारे के सारे विषय हैं, वो भी नहीं छोड़ने चाहिए। के अंदर आपको आमंत्रित किया गया है और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी पुंडरीवासियों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, नौजवान साथियों को, हमारे पुंडरी कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, वैद्य जी बैठे हैं, मुकेश मास्टर जी बैठे हैं, सभी का यहाँ पर मैं पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ जितने भी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, भगवान परशुराम उनको आशीर्वाद दे, सब घर के अंदर सुख समृद्धि दे और शांति का वास हो, खुशी का वास हो। शर्मा जी, अक्सर देखा जाता है कि जितने अन्य वर्गों के महापुरुष होते हैं उनका जन्मोत्सव या जयंती मनाई जाती है तो उसमें पर्टिकुलर एक दिन होता है, तो लेकिन भगवान परशुराम जी का अक्सर देखा जाता है कि 1 हफ्ता और 1 महीना तक चलता है। पिछले साल जब
आप लोग उपस्थित हुए। भगवान हल्के स्तरीय भगवान परशुराम जयंती पाई थी, तो उस वक्त मैंने ये बात उठाई थी। एक हमारे युवा साथी हैं, आज भी कुछ अंश है, कल भी कुछ अंश है। भगवान परशुराम जयंती कल भी थी, थोड़ा सा शाहजाड़ा भी जायज है, लेकिन इसके आगे पीछे मना रहे हैं वो तो सिर्फ अपनी, मैं नहीं समझता वो ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज भगवान परशुराम जी? बस मैं तो यही करूँगा, सभी भगवान की आस्था रखें और जो काम सही समय पर अच्छा लगे उसी वक्त पर अच्छा लगना चाहिए।